हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए भाई, आज हमारे यहाँ कथा का दूसरा दिन है। तो चलिए आपको पंडाल में लेके चलते हैं और कथा को श्रवण कराते हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ पंडाल में। तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं सीधे आपसे पंडाल। तो चलिए फिर लेके चलती हूँ, आपको सुनाती हूँ कथा। तो आप लोग बने रहें, बैक कैमरे से सारी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। चलिए भैया, तो चलो आपको दिखाती हूँ। लेकिन साथ ही हम कथा श्रवण करें कैसे, उसका कोई नियम। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। और आइए, जहाँ तक भी बात जा रही है, सभी भक्तों से निवेदन, शीघ्र से शीघ्र आए। श्रीमद् भागवत कथा का समय पूर्ण हो चुका है। तो ये देखिए, और ये चिचोड़ा में परम पूज्य व्यास जी महाराज पंचासीन होने जा रहे हैं। सभी आए। श्री राधे जय राधे। कुछ ही देर में व्यास जी महाराज पंचासीन होने जा रहे हैं। इसीलिए समय को अवलंबन ना करते हुए ज्ञान बुद्धिमत्ता में होते लगाए अपने जीवन को कृतज्ञ करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। वो भी वैष्णव कैसा होना चाहिए? वैष्णव भगवान से प्रीत करने वाला। जब स्वयं प्रीत नहीं होगी तो आपको प्रीत के बारे में क्या समझाएगा। और इसके बाद दृष्टांत कुशल हो धीरा, सुंदर दृष्टांत देकर के आपको समझा सके और कथा के बारे में आपको समझ में आ जाए, गोविंद के चरणों में प्रीत हो जाए, ऐसा कुशल होना चाहिए। फिर कहते हैं महाराज ये तो ठीक है, आपने ठीक बताई, लेकिन अब वो भाई बिना खाए तो रहा नहीं जाता। बिना भोजन के सुबह से ही चाय टोस्ट। तो कहते हैं कि वैसे तो फलाहार रहना चाहिए, ये बात है। और श्रोताओं के लिए भी जो कथा श्रवण करे तो वैसे तो फलाहार रहना चाहिए। तो महाराज क्या करें, डायबिटीज है, शुगर है, गोली खानी पड़ती है, तो फिर भोजन करो। पर इतना करो कि हम 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके आराम से भजन कर सके, कोई अवरोध न आने पाए, आलस न आए, इतना भोजन करना चाहिए। ये चौकी के हमारे मामा हैं, बहुत पुराने, जे आए हैं हमारे यहाँ आज कथा सुनने। आ जाओ करने वाले व्यक्ति को भैया आए हैं बहुत दूर से कथा सुनने के लिए। पी करके भोजन कथा पहले हमारे पास ही रहते थे। फल खा करके भोजन को सोचिएगा कि खूब खाओ, चकाचक खाओ, बस यादें बनी रहेंगी, मन एकाग्र रहे। और जो व्यास जी हमारी तैयार हो गई, आ गई है, कथा सुन रही है। ये दीदी हमारी भी आ गई, पहले यही रहती थी। आज मैडम ने दूसरी साड़ी पहनी है। फूल बरसाया और सत्य सत्य कह के 3 बार पुकारा। क्यों कि भागवत जी में सत्य पहले भी आया है, बीच में भी और लास्ट में भी। सत्यम परम धीमहि, कहते हैं कि सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। क्यों कहा? राधे 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 राधे। यह मन बहुत चंचल है, जरूर है। सब कुछ पकड़ में आ जाती है दुनिया में, लेकिन एक मन ही ऐसा है जो पकड़ में नहीं आता। थोड़ी देर सुनता है, फिर कहीं ना कहीं भाग जाता है। ये मन बड़ा चंचल, तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही न चल जाए। राम
है तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। मन जहाँ ही राचो इन्हीं के रंग में रंग, ये मूर्ख सठ मना, अपने आप को कहते हैं ये मूर्ख मन सठ। इतने सुंदर गोविंद, इतने सुंदर राघव के चरणों को छोड़कर इस अपने ध्यान को केवल गोविंद के चरणों में लगा के रखेंगे, क्योंकि जो कथा निकल जाएगी वह फिर दोबारा जल्दी नहीं आएगी। सत्य सत्य कह करके पुकारा है देवताओं ने। क्यों कहा? सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। हे प्रभु, जिस लिए आप धरा पर जा रहे हो उस काम को भूलना नहीं, कंस का उद्धार जरूर करना, संतों को दर्शन जरूर देना। इसके बाद प्रोदित कहत बोवत परमो निर्मत सत। जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ समय ग्रंथ पावा। सदा मत्सरः एभ्यः ते निर्मत्सरः। धर्म, सबसे पहला धर्म है भगवान गोविंद की कथा श्रवण करना। निर्मत्सराणाम सताम। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि हे गुरुवर, आप कहते हैं कि यह पाप पहले होते हैं। नारद जी विचार करने लगे, बस हो गया काम, और हमें यहाँ से चलना चाहिए। बाबा आ ही रहे थे सरोवर में स्नान करके, दर्शन प्रणाम किए। बोले नारद जी कहाँ? बोले बस आज दर्शन। तो माता जी के भी दर्शन कराया और रास्ते में आपके दर्शन हो गए। अब चाहिए क्या? अब मुझे जाना चाहिए। तुरंत निकले वहां से। बोले बाबा विचार करने लगे, हो गया है आज गड़बड़, अब घर जाकर के ही पता चलेगा कि क्या है। वहां गए तो माता जी को भवन में बैठी हुई, बाल छोड़ लिया बिखरा करके, और ऐसे रूप बना करके मुंह लटका के बैठी हुई। बोले बाबा, बोले मैं समझ गया नारद आए नहीं कि कुछ न कुछ जो। बोले देवी क्या बात है, क्या हो गया? अभी तो सब कुछ अच्छा था। एक आवाज, दो आवाज, तीन आवाज, चार आवाज लगाए, माता पार्वती कर लेती, ये कर लेती, देखती नहीं। बोले देवी पहले कारण तो बताओ, तभी तो हम उसका उत्तर दे पाएंगे। सत्यवादी बनते हो, कहते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन एक बात बताओ, यह जो मुंडों की माला पहने हो ये किसकी है? आज तक बताया? और फिर क्यों पहनते हो? रुद्राक्ष पहनो, मणिक पहनो, हीरा की पहनो, मोती की पहनो, लेकिन आपने मुंड माला पहना पर बताया नहीं आज तक कि किसकी माला। बोले देवी बस इतनी सी बात? अरे ये तो तुम साधारण रूप से पूछ लेती तो मैं बता देता। बोले तो आप तो बता दो। बोले देवी ये तुम्हारी ही संबुंड माला है। जब जब तुम्हारा अवतरण हुआ है, कभी चंडी रूप में, कभी दुर्गा रूप में, कभी काली रूप में, कभी सती रूप में, जब जब तुम्हारा अवतरण हुआ है उन्हीं मुंड मारने के लिए कि आपकी याद ना भूलने पाए, इसलिए मैंने अपने गले में ही धारण कर लिया। बोले तो एक बात बताओ, इसका मतलब मैं मरती हूँ? हाँ देवी, फिर आप? मैं नहीं मरता। फिर क्यों नहीं मरते? मैंने अमर कथा सुनी है।
क्या सुनी है? अमर कथा, जो आप लोग भी सुन रहे हो, यही है अमर कथा। अब मुझे क्यों नहीं सुनाया? अवसर ही नहीं आया, और तो तुमने कभी जिज्ञासा नहीं किया। और जिज्ञासु बनना चाहिए। मैंने कल भी बताया, अभी पहले भी बताया कि श्रोताओं को कैसे होना चाहिए। माता पार्वती कहती है कि अब समय है तो अब तो सुना दो। भोले बाबा बोले ठीक है, चलो एक आसन में बैठना, तो हुकारी होगा। संस्कृत में ओम और हिंदी में हूं करते रहना, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन देवी हुकारी बंद मत करना। हुकारी बंद करोगी वही हमारी कथा बंद। बोले ठीक है महाराज, प्रभु कथा प्रारंभ करो। भगवान ने, भोले बाबा सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ कर दिया। दिन हुआ, दो दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन तो आप सब जानते हो रसगुल्ले की कथा आती है। भोले बाबा सुंदर कथा सुनाने लगे। देवी मैया कथा सुनते थे। बात चल रही थी कि महाभारत के कि विदुर जी धृतराष्ट्र के यहाँ अपने धनुष बाण रख करके और वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। इतनी बात तक सुन पाई थी माता पार्वती। के बाद निद्रा आ गई थी और सो गए। हुकारी बंद हो रही थी कि वही सुख का बच्चा अंडे से प्रादुर्भूत हो चुका था 3 दिन की कथा के प्रभाव से। अब वह अपना ले चुका था, वहां से सब कुछ सुन रहा था। उस कथा को विचार करने लगा, अगर मैं हुकारी नहीं भरा तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे और ऐसी कथा जीवन में फिर कभी सुन नहीं पाऊंगा। तो हूं करके वह तोता हुकारी भरने लगा। अब बात आई लास्ट में 7वें दिन में। जैसे कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा ने सुंदर जयकारा लगाया, भोले बाबा कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओहो, हाँ स्वामी जी बताइए। फिर विदुर जी जब चले गए तो फिर क्या हुआ? देवी अभी तो वहीं लटकी हो। विदुर जी तो कब को चले गए, उनका कल दूध बन करके आ चुके। बोले देवी फिर थोड़ा सा निद्रा आ गई थी, तो फिर तुम्हारे बल भी हु को कर रहा था। जब तुम सो गई थी तो ये हुकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा चारों तरफ देखे तो पीछे देखा कि एक तोता बैठा हुआ है। भोले बाबा को थोड़ा क्रोध आया। क्यों? कि कुछ नियम होते हैं। सामने ही भोले बाबा को थोड़ा यह लगा कि पीछे बैठ करके कथा दौड़ किया, इसने पाप किया। त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। कैलाश से ही व्यास जी महाराज की कुटिया थी। आज उनकी पत्नी कह ही रही थी कि स्वामी बहुत समय बीत गया, कोई पुत्र ना हुआ, ऐसे जीवन बीत जाएगा। नहीं थी तो जौहाई आई, मुंह फटा। उधर से सुखदेव जी अपने सुख का बच्चा जो सुख है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था उस कुटिया में। और उनका मुंह खोला जब व्यास जी के पत्नी जी का, स्वयं मुंह के माध्यम से वो गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष तक रहा, बाहर आने को मना कर रहा था, मैं बाहर आऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह माया जकड़ लेगी। तो नारायण 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं, इधर सुखदेव जी महाराज, उधर परीक्षित जी महाराज के गर्भ में ही जाकर के भगवान ने दर्शन दिया है। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर के दर्शन दिया। इधर स्वयं सुखदेव जी को वचन देने के लिए पत्नी के गर्भ में जाकर के भगवान ने वचन दे करके आए
कि चिंता मत करो, हमारी माया तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। इस बात को मान करके वहां से बोलिए राधे राधे तो जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कालांतर यह महाभारत पूर्ण हुआ है, पांडव किस तरह से राज्य चलाएंगे, क्योंकि मैं तो द्वारिका चला जाऊंगा। तो सबसे पहले धर्मराज के कक्ष में गए। धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। परमात्मा कन्हैया समझाने लगे। समझाते समझाते बहुत समय बीत गया, लेकिन समझ में नहीं आई, क्योंकि धर्मराज जो युधिष्ठिर है, यह कन्हैया को अपना अनुज समझते हैं, और जिसके मन में सर अपने बाण से उठाया और समीप के गर्दन में डाल दिया। इधर उनका बेटा श्रृंगी ऋषि सरोवर में आया, देखा कि हमारे पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ है। जल में हाथ लिया, हमारे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, तो उसी के ही कुल का तक्षक उसे डस देगा। रोता हुआ खूब रो रहा है। समीक मुनि के नेत्र खुले, देखे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी, आपका किसी ने हल्का किया, उसे बहुत दंड दिया हो, जीवन में उसके कुल में आने वाले भूल जाएंगे कि संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बोले बेटा तुमने क्या? बोले पिताजी चिंता मत करो, मैंने ऐसा श्राप दिया है कि उसी के ही कुल का तक्षक सर्प आज से 7वें दिन उसे डस देगा और मर जाएगा। बोले पिताजी हमें पता नहीं। समीक मुनि से ध्यान करके देखे, ध्यान लगा करके तो राजा परीक्षित थे, तुरंत कहने लगे, अरे बेटा तुमने क्या किया, ये बहुत गलत हुआ। परीक्षित जैसे राजा कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, तो जैसे पता चली स्वयं वहां से भागे। भगवान व्यास पुत्र अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट, ऐसा वीतरागी संत तुरंत चल दिए। गांव से निकल रहे थे, कोई राग प्रवेश न कर पाए, वही तो बैरागी। सबों ने उठ करके तुरंत स्वागत सम्मान किया, आसन दिया, बैठाया। राजा परीक्षित को इशारा कर दिया कि जाकर के प्रणाम करो। उपचार से पूजन करने लगे। गांव वाले देखे कि भैया बाबा समझ रहा था ये तो कोई उच्च कोटि का सिद्ध संत निकला, इसका तो यहाँ पूजन हो रहा है, चुपचाप से यहाँ भागने में ही भलाई है करके भाग निकले। इधर में लगे परीक्षित जी महाराज, जो ज्यादा उच्च कोटि के संत होते हैं ना, वो ज्यादा यह स्वागत सम्मान लेन देन के चक्कर में नहीं पड़ते। ज्यादा पूजा में टाइम वेस्ट मत करो, प्रश्न करो, उपाय पूछो, क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित को ध्यान आया, तुरंत बोल दिया कि देखिए परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि बड़ी यान मतलब 7 दिन में को क्या करना चाहिए, कौन सा चाहिए। अगर परीक्षित जी ये कहते कि महाराज मुझे मरने का श्राप मिला है, आप बताओ मुझे क्या करना है, कौन से वैद्य के पास जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, किस ज्योतिषी के पास जाऊं, क्या करूं बताओ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि 7 दिन में मरने वाले हर मानव जीव को क्या करना चाहिए, क्या उपाय है इसका।
सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। वाह परीक्षित, तुमने क्या प्रश्न किया है? महाराज सुनाने लगे, फिर मन को कंट्रोल करो। इस प्रकार से जब आप आसन को जीत लोगे तो भगवान के चरणों में जो प्रेम है वह धीरे धीरे होगा, क्योंकि वैराग्य तब होगा जब मानस, राम चरित्र मानस, ध्यान दीजिएगा, राम चरित्र मानस। नामकरण शास्त्रों के ऐसे नहीं हुआ करते थे, बहुत सोच विचार के ऋषियों ने रखा है। अब रामचंद्र मानस को आप कहो कि बड़े सरलता से कह दिया महाराज जी ने, अब इसका अर्थ देखिए कितना विशिष्ट है। इसको उल्टा कीजिए, रामचरित्र मानस तो मानस चरित्र राम, यह 3 पैर की एक सीढ़ी है। पहले आप जैसे कथा सुन रहे, अब कायदा तो यही है कि यहाँ से घर जाने के बाद आज की कथा को मनन कीजिए, उसे बार बार याद कीजिए। कैसी कोई भी बात पकड़ लीजिए, उस बात को चिंतन करिए कि गोविंद कैसा है, मुस्कान है, कैसा भगवान का यह चरित्र है। कुछ बात ले लीजिए, उसको चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और जब मनन करेंगे तो भगवान के चरित्र को देखने के लिए लालसा जगेगी अंदर से। चरित्र में क्या देखेंगे भगवान के? जब भगवान अयोध्या में जन्मे, थोड़े बड़े हुए, फिर कैसे चलते हैं? तुम चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, धाय दशरथ जी महाराज जब भगवान चलते, तुम को चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पीछे से धाय धाय दौड़ते हैं, उठाते हैं। इन चरित्रों का चिंतन करना चाहिए। गोविंद क्या किया मथुरा में, वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, क्या चिंतन उस कीजिए। और जब यह 2 सीढ़ियों में आप चढ़ गए पक्के रूप से, तो तीसरी में यह पक्का है कि राम आपको खड़े दिखाई पड़ेंगे। तीसरी सीढ़ी में राम है, 2 सीढ़ी पार कर लीजिए, फिर देखिए। श्वास को ज्ञान वैराग इस प्रकार से सीढ़ियां बताए। और आगे और कथा है, सृष्टि विस्तार की कथा आएगी, लेकिन अब आज का समय चौड़ा होने जा रहा है। हमें स्वयं बोलना अच्छा नहीं लगता। विष्णुकांत जी बड़े भाग्यशाली, बड़े किस्मत वाले, बड़े दानी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखते हुए, विचारते हुए भगवान के चरणों में 2100 रुपए का दान उन्होंने भेंट किया है। जिन भी भक्तों को जो भी दान देना है, कॉपी पर रहेगी, आकर के अपना दान लिखा करके नाम लिखा दे, दान दे दे। और इसी के साथ आइए आगे की कल आप लोगों को सुंदर कथा सुनाई जाएगी। एक भजन के साथ आरती, इसके बाद प्रसाद वितरण। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मैं अकेला हूँ, मैं ये देख दूँ कि महाराज जी जब भी जयकारा लगवाएंगे कोई ना बोले, ऐसे बेचाएंगे जैसे टीवी चल रही लड़ोगे तभी तो धनी दूर भागेगी। आप इतने सारे बैठे हो अगर मिलकर बोलोगे तो कितनी देर बाद आगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जब अब आई जी कौन कौन लगाओ जरा हाथ उठाना। हाँ तो खड़े हो जाओ। अरे मेरे आए जइयो। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है और आज कथा का दूसरा दिन है। तो चलिए आरती होने जा रही है भागवत जी की। तो चलिए हम आप लोगों को आरती में शामिल करते हैं, आप लोग बने रहें। तो चलिए फिर मैं आपको बैक कैमरे से आरती दिखाती हूँ। आरती के लिए सभी वक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापनिं ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रामनशो जातविक्षोः सूर्यो जायत सोत्रागायत मुखादग्निरजायत। ऐसे हरि नंद लाल उतारू तेरी आरती। ओ मेरे कांटे बिहारी नंद लाली उतारू तेरी आरती। गाना मोर मुकुट सिरे सोहना में गाना मोर मुकुट। प्रचोदः सेवन्तिकाम कुलचां पटपाकलाब्जै पुण्या गजाधिकर वीरलसा। महापुराण की हनुमान जी की सुखदेव भगवान की जी महाराज की गुरुदेव भगवान की गौ माता की सनातन वैदिक धर्म की सनातन वैदिक धर्म की भारत माता की भारत माता की गौ माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता
भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब भगतन की जय हो। सब संतन की बस्ती नगर की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री नमः पार्वती पद हर हर महादेव। इस नमकीन को चट करके रसगुल्ले खाने के लिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भी आए, अपने बहन को भी लेके आए, पड़ोसियों को लेके आए, साथी संबंधियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस यज्ञ को कहलकलाती हुई गंगा में अवगाहन करके अपने जीवन को हम और आप धन्य बनाएं और अपने अपने मन और वाणी को पवित्र करें। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कथा समाप्त हो चुकी है दूसरे दिन की। तो मैं भैया प्रसाद लेके आई हूँ और ये देखिए प्रसाद बट रहा है। तो भाई अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और न्यू फ्रेंड बेल आइकन के साथ चैनल को ज्वाइन करें ताकि हमारी जो कथा भागवत की वीडियो है आने वाली वो आपको सबसे पहले मिल सके देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं तीसरे दिन यानी कि कल की कथा में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।